हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे समरूपता की विभिन्न कसौटियां, यानी समरूपता के क्या क्या नियम होते हैं, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो बेसिकली 4 नियम होते हैं। एक है एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल एंगल, तीसरा साइड एंगल साइड, और चौथा है साइड साइड साइड। ये 4 नियम होते हैं समरूपता के। यानी अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों में हमें इनमें से कोई भी नियम दिख गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो वन बाय वन हम इनका डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में वन बाय वन एक एक करके इनको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की, एंगल एंगल। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं और अगर आपको ये पता है कि इनके 2 एंगल आपस में बराबर हैं तो इसको ABC नाम दे देते हैं और ये हो गया PQR। अगर मान लो कि ये है 50 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे ये 50 डिग्री है और ये वाला है 60 डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 एंगल एक जैसे हैं, यानी ये और ये एंगल आपस में बराबर है और ये बराबर है। जैसे ही आपको 2 एंगल एक जैसे दिख गए तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये दोनों आपस में समरूप हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल B है वो किसके बराबर है? एंगल R के बराबर है। एंगल C, ये 60 डिग्री, ये किसके बराबर है? ये एंगल P के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज BCA है ये समरूप है त्रिभुज RP, और RP तीसरा है Q, ठीक है। और किस नियम से ये बराबर है, किस नियम से ये समरूप है? ये है एंगल एंगल नियम से, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस करना, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई त्रिभुज ABC, ये इधर ABC है और यहां पर त्रिभुज PQR है और ये आपस में समरूप हो गए हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा ये, ओके। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी आप समरूप लिखते हैं, 2 त्रिभुजों को आपस में समरूप लिखते हैं, तो यहाँ पर एक बात ध्यान में आपको रखनी है, वो ये है कि जो ये है, क्या लिखा है? B, ये R के बराबर होना चाहिए, C किसके बराबर होना चाहिए? P के बराबर, और A Q के बराबर, और वो है B R के बराबर है, C P के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे B और R बराबर है, C और P आपस में बराबर है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसके हिसाब से जो A है ये P के बराबर होना चाहिए। क्या A P के बराबर है? ठीक है ना, यहाँ पर तो नहीं है। उसके लिए हमें ये तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा, वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद जो B है वो Q के बराबर होना चाहिए। B है 50, Q हमें पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले ये एंगल निकाल ही देते हैं कि ये एंगल है कितना। तो ये है 50, ये है 60, तीनों को मिलाकर होना चाहिए 180। तो इनको मिलाकर 110 हो गया, बचे 70, ये हुआ 70 डिग्री। अब बात करते हैं इनकी, 50 इन दोनों को मिला के भी 110, तो ये तीसरा वाला 70 डिग्री, ठीक है ना, 70। अब वापस यहाँ पर देखो, क्या हमें ऐसा लिखना चाहिए? ये है A जो है क्या P के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, A और P आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह से B और Q आपस में बराबर नहीं है, B 50 है, Q 70 है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं कि भाई ये ABC है तो ABC लिख दो, ये PQR है PQR लिख दो, नहीं। समरूपता में हमें जब ट्रायंगल हम लिखते हैं तो ध्यान हमें ये रखना है कि ये अगर हमने BCA लिखा है और यहाँ पे RPQ लिखा है तो B बराबर R होना चाहिए, C बराबर P होना चाहिए और A बराबर Q होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखना, ओके।
एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ, और ये क्वेश्चन इस तरह से है, एक ये है, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 40 डिग्री, और जो ये एंगल है ये है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 50 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हैं। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल आपस में हैं, क्या ये समरूप हैं, क्या ये सिमिलर हैं? आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर ये सिमिलर तो नहीं है भाई, इनमें से तो केवल ये एंगल बराबर है, बाकी तो नहीं है बराबर। लेकिन माय डियर, थोड़ा सा यहाँ पर सोचो तीसरे एंगल के बारे में। अभी तो बिल्कुल लग रहा है कि ये आपस में, इनको नाम दे देते हैं, ये ABC और ये PQR। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये है कि तीसरा वाला एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तीसरा वाला एंगल हम फाइंड करेंगे और यहाँ पर भी हम तीसरा वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो देखो ये क्या होगा, आप जानते हैं कि तीनों को प्लस करके 180 आता है, 9 और 4 13, 130, तो यही हो गया, बचे 50, तो ये होगा 50। ठीक है, यहाँ पर देखो 90 50 140 ये हुआ, तीनों को मिलाकर 140 180 होता है, तो ये क्या हो गया, ये 40 हो गया। अब देखो आप 50 50 90 90 40 40, तो हो गया ना तीनों एंगल बराबर, यानी ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं। और हम कैसे लिखेंगे, देखो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। अब देखो A किसके बराबर है, A है 40, यहाँ 40 कौन है, यहाँ P पर 40 है। ठीक है, B यहाँ 90 है, यहाँ Q 90 है, इसके बाद C यहाँ 50 है और यहाँ R 50 है, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंगल समरूपता की कसौटी क्या है, एंगल वाला नियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यह अलग बात है कि हमने यहाँ पर केवल 2 एंगल देखे, यहाँ पर हमने तीनों एंगल देख लिए हैं। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि एंगल नियम से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी हो गया, यानी अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं आपस में समरूप हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं साइड एंगल साइड की। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू होंगी। यहाँ पर आप इन दोनों त्रिभुजों को नोटिस करो, दोनों त्रिभुजों को गौर से देखो। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ देखो, ये है AB 1.5 सेंटीमीटर और ये है PQ 3 सेंटीमीटर। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं AB/PQ तो हमें क्या मिलता है, 1.5/3। समझ गया ना, 1.5/3। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये कटा 15 दूने 30, 1/2 आ गया। इसके अलावा यहाँ पर ये BC है और ये QR है, BC/QR। अब ये देखो आप, BC है 2, QR है 4, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी हमने क्या किया, ये साइड अपॉन ये साइड की 1/2 आया। ये और ये एंगल तो आपस में बराबर हैं ही, ठीक है ना। और इसके अलावा ये साइड और ये साइड किया तो भी वही आया जो पहले आ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि देखो, हम ये कह सकते हैं चूंकि AB/PQ
बराबर है BC अपॉन QR के, और इसके अलावा एंगल B बराबर है एंगल Q के। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है यानी समरूप है ट्राइंगल PQR के। ठीक है ना। तो ये ध्यान में हमें ये रखना है कि जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है, और AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR। बिल्कुल ये प्रॉपर वे से आ रहा है। अब नियम क्या लगा है, यहाँ पर नियम लगा है साइड एंगल साइड का, यानी साइड साइड का रेशियो, फिर एंगल आ गया और फिर साइड साइड का रेशियो। तो ये साइड एंगल साइड है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और फाइनली जो है हमारे पास साइड 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 है। तो ये बहुत सिंपल है, बस हमको ये ध्यान में रखना है कि तीनों साइड का रेशियो एक जैसा होना चाहिए। तो हमारे पास ABC एक ये ट्रायंगल है, दूसरा जो ट्रायंगल है इस तरह से हम लिख लेते हैं, ये P है QR। ठीक है, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। ये सिचुएशन है। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर यानी समरूप हैं? तो देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो आप, ये 1 सेंटीमीटर है AB, और ये 2 सेंटीमीटर है। तो देखो AB अपॉन यहाँ पर PR 1/2। ठीक है ना, ये 1 है और ये 2 है, ये 1.5 है और ये 3 है। तो यहाँ पर AC अपॉन PQ, ये 1.5 है और ये 3 है। आप इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। और इसके अलावा तीसरा देखो, ये BC अपॉन QR, और यहाँ पर ये 2 है और ये 4 है। आप इनको काटोगे तो भी 1/2 आएगा। तो आप नोटिस करेंगे ये तीनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। और कौन सा नियम यहाँ पर लगा है? साइड 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 नियम से। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है ना। देखो, ये रेशियो जो है एक जैसा है, तो इसीलिए हम इसको साइड 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 का नियम कहते हैं। जब भी इस तरह से रेशियो एक जैसा होता है तो ये जो ट्राइंगल हैं आपस में समरूप होते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये भी कवर हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इससे इम्प्रूव हुआ होगा कि जब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं तो वो समरूप कैसे होते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।